मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का, जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ। तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। कहानी अब तक। सासू माँ, आपने दादी सास का पुतला शमशान में क्यों लगवाया था? ओ, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा हंसता हुआ पुतला शमशान में लगाना, ताकि लोगों को सीख मिले कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हंसते जाना चाहिए। इसलिए लाओ सुने भाभी, मैं खींचती हूँ फोटो। रेडी? हाँ। आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी? सासू माँ, दादी सास मुहूर्त में घुस रही है। सागर, तुम्हारी दादी माँ मुहूर्त में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है, वहम। मही, नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं। मैं सही में हूँ बेबली। भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? इस साल हम अनसुया जी की जगह पर आपको यानी मही मेहता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक बार मेरी बहू से तो पूछिए कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार है? आप राजनीति में आना चाहती हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे सब दिख रहा है मुझे, यानी जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तू मुझे देख सकती है? हाँ, मुझे परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तुम लोग किस हद तक गुजर सकते हो ये देख रही थी मैं। और इस कोशिश में जिस इंसान ने तुम्हारा साथ दिया वो तो महान है। उसका सबसे पहले रिश्ता मेरे साथ था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारा साथ दिया। अरे वाह, अब तो एक्टिंग भी मस्त करती हो दादी सास। एक्टिंग नहीं करती, सचमुच सास बोल रही है। जा जाके देख, वहाँ पे मेरे पुतले का कोई गला दबा रहा है। बेरा खड़ी वाली मेरी खटिया खड़ी करना चाहती है, मैं भी देख लूंगी। सब दिख रहा है मुझे। अब समझी, ये बात थी, यानी जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मोटी बेबली, तू मुझे देख सकती है? हाँ, सब दिख रहा है मुझे। हैं? कब से? जब से ये खिचड़ी पकना शुरू हुआ तब से इसकी खुशबू आ रही है मुझे बेवकूफ समझने वालों की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। ओ नारी रे, इसने तो निशाना लगा के मुझे मारना शुरू कर दिया। आ गई थी।
वही तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम राजनीति में आना चाहती हो। अरे नहीं नहीं सागर जी, मैं तो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ पापा। तो फिर जब चंपक भाई ने तुमसे पूछा कि तुम राजनीति में आना चाहती हो या नहीं, तो तुमने हाँ में क्यों सर हिलाया? अरे भाई बहन, आप राजनीति में आना चाहती है? सागर जी, मैं तो नाम में सर हिलाना चाहती थी, मगर वो मगर क्या? भाई तेरी तरह अनसुया भी मुझे देख सकती है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? वही मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम वहाँ किसी देख के बात कर रही हो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सागर जी, किसी से नहीं। अरे इसको बाहर निकलना थोड़ा टाइम के लिए। सागर जी, आप एक मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी करोगे? हाँ, पर अचानक ये फरमाइश क्यों? ऐसे ही सागर जी, बस मुझे ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो लेकर आइए ना प्लीज। क्या? मही सच में? ओहो, आप सब लोग हमेशा एक तरह से ही सोचते हो। वो वाली बात नहीं है सागर जी, बस ऐसे ही खट्टा खाने का मन कर रहा है, लेकर आइए ना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ले आता हूँ। जल्दी निकल है तू। दादी सास, क्या बोल रही हो आप? सासू माँ भी आपको देख सकती है? अरे खाली देख नहीं सकती है, वो सुन भी सकती है। और मैंने उसे पूछा ये कब से तू देख सुन सकती है, तो उसने मुझे बोला जब से तुम लोगों की ये खिचड़ी पक रही है तब से मैं देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। इसका मतलब है मेरी मुहूर्त आई है घर में, तब से अनुसुया को सब मालूम है। पकड़े गए दादी सास, पकड़े गए। मुझे लगता है हम दोनों को साथ चलकर सासू माँ से बात करनी होगी। हाँ ने, माफी मांग लेते हैं। मांग लेते हैं माफी। चल। सासू माँ, हम आपसे। अरे मही जी, मैडम, मैडम आप यहाँ? मैडम आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझ गरीब से कहा होता, मैं आ जाती आपके पास। ओहो मैडम, आप क्यों खड़ी है? आइए ना, बैठिए बैठिए। नहीं 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 नहीं, बैठिए मत। ओहो, कहाँ बैठेंगी आप? लोगों की कुर्सी छीनने का बहुत शौक है ना आपको? तो बताइए ना मैडम, कौन सी कुर्सी ऑर्डर करूँ आपके लिए? अरे इसमें क्या, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया था, छोटी सी गलती थी मेरी। इसको मैंने ऐसा किया था। हाँ, इसकी बेचारी का मतलब इसको ऐसा करना था, भूल से ऐसा ऐसा हो गया इसका। उसमें क्या तू भी इतना। सॉरी सासू माँ। शोरी बोल रही है ना, मैं भी शोरी बस। सॉरी कहने की क्या बात है? मुझे परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तुम लोग किस हद तक गुजर सकते हो ये देख रही थी मैं। और इस कोशिश में जिस इंसान ने तुम्हारा साथ दिया वो तो महान है। उसका सबसे पहले रिश्ता मेरे साथ था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारा साथ दिया। मुझे माफ कर दे बड़ी बेबली। नहीं नहीं, सचमुच मेरा रिश्ता पहले तुझसे ही है। छोटे और मतलबी लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, दादी सास मायूस हो रही है ना, मेरे को रोना आ रहा है। नहीं नहीं, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए इस वक्त अगर तुमने मजाक किया या ये कहा कि सासू माँ तुम्हें दिख रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये मतलब आपको दादी सास नहीं दिख रही? मैं फिर से कह रही हूँ, सासू माँ दिखने का नाटक शुरू मत करो। तो मैं दिखती नहीं हूँ। अनसुया, अनसुया, मैं इधर हूँ, देख मेरी तरफ देख। ए बेबली, मेरी तरफ देख। अरे लाल टाटियाँ हिल गए थे भाई, बहुत डरा दिया तूने। पहली बार ऐसा हुआ इंसान ने भूत को डरा दिया। अनसुया, दे बाबा। मैं भी डर गई थी। तुम क्यों डर गई थी? और इधर किससे बात कर रही हो? ऐसे ही खाली खाली। अरे तुम मेरी तरफ देख ही मत, उधर ही देखना भाई। एक मिनट, मेरे को एक बात का अभी भी शक है। इसको पूछ कि उसने जो डायलॉग मारा था कि पहला रिश्ता मेरे साथ था लेकिन साथ मई का दिया, वो किसके बारे में बोली थी? बराबर। सासू माँ, अभी अभी आपने कहा ना, पहले से जिसका रिश्ता आपके साथ था उसने मेरा साथ दिया, तो वो किसके बारे में बोली थी आप? जगदीश भाई पटेल की है? हमारे पार्टी के सलाहकार है वो।
उनका सबसे पहला रिश्ता मेरे साथ था, लेकिन मेरा साथ देने के बजाय उन्होंने मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाने की सलाह दी। ओ, ये बात है। ये बात है का क्या मतलब? नहीं, प्लीज ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ? सासू माँ, पार्टी वालों के सामने मैंने हाँ कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं राजनीति में नहीं आऊँ। तुम तो ऑलरेडी राजनीति में आ चुकी हो। ये जो तुम कर रही हो, क्या कर रही हो? मेरे साथ क्या कर रही हो? राजनीति तो कर रही हो। मन में कुछ और चेहरे पर कुछ और। सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। ओह, तो तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आ सकती हो? ओह, वाह। ना ना सासू माँ, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, मुझे मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पार्टी को यहाँ तक मैंने पहुँचाया, और आज यही पार्टी ये फैसला ले रही है कि मैं मेरी बहू से ऑर्डर्स लूंगी। दुनिया की कोई भी सास अपने ऑफिस में अपनी बहू से ऑर्डर लेने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। नहीं, बात उसूलों की नहीं है, बात ईगो की है। ओ, आई असली बात मुंह पे आई। बात ईगो की नहीं है, बात उसूलों की है। ओ, चेंज किया, वाह। ये पार्टी मेरे लिए मेरे बेटे जैसी है। मेरे रोहित और सागर के बाद इस पार्टी को मैंने मेरी बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ही बच्चे को मुझसे छीनकर किसी और के गोद में सौंप रहा हो। मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी, किसी ने सोचा, किसी ने परवाह की? नहीं, बस सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे बहू के खिलाफ हूँ। अरे, कोई ये नहीं देख रहा है कि मेरी बहू भी तो मेरे खिलाफ है। नहीं, दुनिया की कोई भी सासे मानने के लिए तैयार नहीं होगी। नहीं, अनुसुया बेबली मुंह फट है, लेकिन बात सही कर रही है। मैं भी सास हूं, और मैं भी नहीं चाहूंगी कि बहू मुझ पे ऑर्डर चलाए। मुझे लगता है मजाक मजाक में मैनेजर अनुसुया को ज्यादा ही परेशान की। बेबली, कोई बात नहीं अनुसुया, मैं ही तुझे तेरी कुर्सी वापस दिलवाऊंगी। अनुसुया, मैं कुर्सी वापस दिलवाऊंगी। लागत है हमारे दिमाग में याद करके रखे वाला स्टोरेज सिस्टम ही नहीं बनाया भगवान ने। हमको तो लगता है भगवान भी बनावत वक्त भूल गए थे। क्या हुआ पौना जी, कुछ ढूंढ रहे हैं? अरे हाँ, यही ढूंढ रहे हैं कि ढूंढना का है। अरे वाह, मतलब? अरे मतलब ये कि हम का ढूंढने आए थे वही याद नहीं आ रहा है। अरे वो का हुआ ना, किचन में घुसने के पहले हमको याद था कि का ढूंढना है, पर जैसे किचन में घुसे घड़ी में 11:15 बज गया। और आपको तो पता ही है सोनिया भौजी कि 11:15 बजते ही पौना का पूरा दिमाग बंद हो जाता है, ऑफ टाइप। और तभी हम भूल गए कि हमको का ढूंढना है। वैसे दिमाग हमारा भारी बा, पर तनिक भूले की बीमारी बा। एक आइडिया दूं? जल्दी से। आप ढूंढते रहिए, जैसे ही वो चीज मिल जाएगी आपको याद आ जाएगा कि आप क्या ढूंढ रहे थे। अरे वाह सोनिया भौजी वाह, क्या दिमाग पाया है। हाँ। अरे इतना दिमाग तो दिमाग के पास भी नहीं होता है। आई फीलिंग प्राउड टाइप। सोनिया खुश हुई। वाह, याद आई गोवा कि हमके का ढूंढे के बा। हाँ, पर तनी की याद आई जाए कि हम कहाँ रख ले रहे। हाँ, दड़ियल बाबा की मूर्ति के पीछे। देखिए सोनिया भौजी, पन्नी मिल गई। वाह। ये पौना जी, इसके साथ एक सेल्फी ले लेती हूँ। ले लो। तो स्टेटस दिमाग में आया है, सेल्फी विद खोई हुई पन्नी रिटर्न। मजा आएगा। अब बाई चांस ये पन्नियां खोई भी जाएगी ना, तो हम आपके मोबाइलिया से ले लेंगे। सोनिया खुश हुई, पौना भी खुश हुआ, दोनों खुश हुए। लेकिन कैसे दादी सास, आप कैसे सासू माँ को उनकी कुर्सी वापस दिलाएंगी? तुझे रास्ते से हटा,
मुझे रास्ते से हटाकर? ए, तुझे वो बावरी बेबली सोनिया का तो असर नहीं हो गया ना? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था दादी सास कि मुझे रास्ते से हटाकर सासू माँ को कुर्सी कैसे वापस मिलेगी? उसमें ऐसा है कि जब तू वो टकलू चंपक भाई जिसको मिठाई का शौक है उसे तू बदतमीजी वाला मैसेज भेजेगी तो मैसेज पढ़ के चंपक भाई अपने आप ही तुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे। हाय हाय, क्यों? मैं क्यों वो चंपक भाई को बदतमीजी भरा मैसेज लिखूंगी? ना। अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ। अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब क्या करवाओगे आप मुझसे? तुझे सबसे पहले अनुसुईया के कमरे में जाकर उसके मोबाइल में से पार्टी के नेता चंपक भाई का नंबर चुराना होगा। लेकिन दादी सास, वो सासू माँ का फोन तो उनके पर्स में होगा और उनका पर्स उनके कमरे में होगा। मैं तो उसके पर्स के अंदर जा सकती हूँ। कुछ भी बोल रही हो आप। तूने मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं है। मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसका नमूना मैंने कहा तुझे दिखाया। ये क्या क्या कर सकती हो आप दादी सास? दिखाओ, फिर चिल्लाना नहीं। हाँ, ना ना वे, मैं थोड़ी ना कोई छोटी बच्ची हूँ जो चिल्लाऊंगी। वो तो थोड़ी नहीं है, मतलब तू सियाणी है, सियाणी। दिखाइए ना। तो देख, 1 2 3। हेलो, ओ दादी सास, दादी सास, दादी सास, दादी सास कहाँ चली गई? अरे मही, दाया बाया किधर देख रही है? नीचे देख, नीचे। ओ मारी रे, दादी सास, अब तो छोटी भी हो सकती हो। मैं दिख रही हूँ। ओ पापा, छोटी बड़ी बड़ी छोटी, पापा जब्बर, पापा ही वाह। लंबी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती। देख लिया नमूना? तू तो कितना चिल्लाई, मना करती थी तो। आ गया जहाज। हाँ। तो बाकी दादी सास, बाप रे बाप। फिर अब देख, मैं जाती हूँ अनुसुईया के कमरे में और उसके पर्स के अंदर से घुस के टकलू का नंबर लेकर आती हूँ। हाँ। अरे बड़ी बेबली, इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर मत बैठ, इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। लो बोलो, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। पहले ये मेरी बात सुनती नहीं थी और अब ये मेरी बात सुन नहीं सकती। हो गया, पढ़। नमस्ते साहेब, जय अम्बे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी संभालूं, तो प्लीज कान खोलकर सुन लीजिए। मुझे कोई भी रोक टोक नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, कमाल के भाई हो। इतनी इज्जत से किसी की बेइज्जती करना कोई तुझसे सीख। और वो कान खोल के सुन लीजिए, उसके पहले तूने जो प्लीज शब्द लगाया ना, क्या बात है। ओ बावरी बेबली, अगर तू चाहती है कि चंपक भाई ये जो बिना पेपर के पढ़ते हैं वो अनुसुईया की कुर्सी उसको वापस दे दे, तो खुल के उसकी बेइज्जती कर, खुल के। खुलकर बेइज्जती એટલે? अरे खुल के बेइज्जती मतलब जब उसके यहाँ मैसेज आए और वो मैसेज पढ़े, ऑफिस में से समाचार आए कि चंपक भाई पहुंच गए ऊपर। ना ना, दादी सास ये क्या बोल रही हो आप? चुप चुप बोलिए पापा। अरे मर के जीने का मजा कुछ और है। चल चल चल।
जल्दी वो जो तूने मैसेज लिखा है वो डिलीट कर, मैं जो लिखवाती हूँ वो लिख। दादी सास, मुझे एक बात बताइए, आपके जमाने में ये मोबाइल शोबाइल तो नहीं थे, फिर आपको इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? अरे तो मरने के पहले नहीं सीखा था, लेकिन मरने के बाद मैंने ये जीना सीख लिया, तो मोबाइल क्या चीज है। चल अब तू लिख, पहले तू संबोधन लिख। हाँ? अरे मोटे, टकलू में 4 बाल, फोकट का बवाल। क्या? हाँ, तू क्या, तेरी सोच तो बासी ढोकले की तरह है। अरे तुझे मिठाई का शौक है तो तेरी सोच बिना चाशनी के रसगुल्ले की तरह है। लिख लिख। क्या? दादी सास, ये क्या? अरे क्या क्या तू कौवे की तरह ऐसे क्या कर रही है कब से? मेरा मतलब है दादी सास, ये कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं हो गई? अरे ज्यादा बदतमीजी तो अब होगी। तू पढ़, क्या लिखा तूने, पढ़। तुम्हारी सोच बिना चाशनी के रसगुल्ले जैसी है। ये तू पढ़ रही है कि मुझे सुना रही है? ना ना, आपको कैसे? नहीं, तूने एकदम आवेश में आकर बोला ना, तो मुझे थोड़ा पूरा लगा। हाय ला, सोच, मेरे दिल को ये बात इतनी चुभी तो टकलू का क्या होगा? आगे लिख, आगे लिख। अरे तूने लोगों के पैसे खा खा के तेरे पेट को पटारा बना दिया है, ढोलक बना दिया है जिसमें सब बच्चे लोग ढोल बजाएंगे। पार्टी के लोगों ने लोगों के बहुत पैसे खाए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अगर मैं तुम्हारी पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई तो मैं तुम लोगों का पोल खोल दूंगी और पार्टी को नस्ते नाबूद कर दूंगी। ओ पापा, ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई नहीं दादी सास? इसे पढ़कर तो बेचारे चंपक भाई, उनको तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। संभाल लेना अम्मे माँ। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि टकलू को इतना गुस्सा आए, इतना गुस्सा आए कि गुस्से में उसकी सांस फूलने लगे। अरे वाह, अब तो एक्टिंग भी मस्त करती हो दादी सास। एक अंडी एक्टिंग नहीं करती, सचमुच सांस फूल रही है। आपकी सास कैसे फूल सकती है? आपकी सास तो कब की थम चुकी है ना। मतलब आप जिंदा हो ही नहीं तो। जा जाके देख, वहाँ पे मेरे पुतले का कोई गला दबा रहा है। मही, नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं। मैं सही में हूँ बेबली। भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। अब तो तू मेरी दोस्त हुई के नहीं? मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और मही से मिलने। दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो गड़बड़ होनी चाहिए। ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है? पहले वो बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। मही, कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। ये पौना भाई भी ना कितने खराटे मारते हैं। मच्छर नंबर 526 पर जो मच्छर ससुरी हाथ से मारे थे उसका पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है, पौना ही मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर हो तो ये कौन सो रहा है? वो हमारा दिमाग है। हाँ,
यानी दूसरा पौना है वो। ये देखो, ये सब क्या है? धोखा है। वो कहा है ना, रात को जब हमें मच्छर काटने आए तो कन्फ्यूजिया जाए और हमारी जगह तकिए को काट के चले जाए। ये तो हो गया वो आंख वाले मच्छरों के लिए। और जिन मच्छरों को दिखाई नहीं देता है ना, जो लाठी लेके उड़ते हैं, उनके लिए ये मोबाइल में खर्राटे रिकॉर्ड किए हैं। खर्राटे की आवाज सुन के वो आए और कंफ्यूज हो जाए। उन्हें धोखा मिले, पूरा धोखा मिले, बराबर धोखा मिले। वाह, क्या आइडिया है? ये आइडिया हमारा नहीं, ये तो सोनिया भाभी का है। अरे तारीफ करनी है तो सोनिया भाभी की करिए। ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी सोनिया भाभी सफेद पेपर को गोल काट के उसमें रोटी लिख देती हैं और चूहेदानी में फंसा देती हैं ताकि चूहे आए रोटी समझ के फंस जाए। क्या बात कर रहे हो? दिमाग है सोनिया भाभी का सच में। नहीं मतलब उन्होंने कहा और आपने मान भी लिया। अरे वो भी तो हमारी बात मानती है ना। कभी कभी ठंडी चाय के कप पर हम गरम चाय लिख देते हैं तो गरम समझकर फूंक फूंक के पी जाती हैं। महान है सोनिया भाभी। पर आजकल मच्छर हमारा खून फूंक फूंक के पी जा रहे हैं। पौना भैया, हाँ। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सब तो आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मच्छर मारने का एकदम तबड़ा तोड़ इलाज है। ये लीजिए गुलाबो। अरे हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है। सागर भैया बता रहे थे इसके बारे में। हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन अब मच्छरों की खैर नहीं। क्या? पौना भैया शांति रखिए और गुलाब भी रखिए। धन्यवाद। लेकिन फिर आप? मैं पौना भैया, आपको तो पता है ना मैं जीव दया प्रेमी हूँ। आप भी रख लीजिए। और वैसे भी आपको ज्यादा जरूरत है, यहाँ कुछ ज्यादा ही मच्छर है। नहीं मई भाभी कितनी अच्छी हैं आप, कितना ख्याल रखती हैं हमारा। अरे भाई जो हो आप हमारे। हाँ वो तो हूँ। एक काम करिए, मच्छर मारते हैं साथ में आपका हम काम भी करते हैं। हम पानी लेके आते हैं, आप यहीं खड़ी रहिए। जा। सोनिया भाभी, पी लीजिए आपकी चाय, एकदम अदरक वाली है, पीजिए। और ये लीजिए मैडम जी आपकी कॉफी, स्पेशल है। थैंक यू। मैचिंग अच्छा है। फॉलो करते हैं ना आपको। अच्छा। थैंक यू। पी लीजिए सागर भैया, पीजिए, मॉर्निंग अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। पौना, हाँ ये वो मॉस्किटो रिपेलेंट वाला ही गुलाब है ना? हाँ, गुलाबो चाइनीज आइटम है ये। इसे देखकर मच्छर ऐसे भागते हैं जैसे मच्छरों के पीछे पुलिस पड़ी हो। है ना सागर भैया? हाँ, और मच्छर भी उन्हें ज्यादा काटते हैं जो बहुत पकाते हैं। जाइए। पौना, ये गुलाब आपके पास कैसे आया? अरे वो कहा है ना मैडम जी, कल रात को मच्छर हमें कुत्ते की तरह काट रहे थे तो मही भाभी ने हमको दिया था ये। अच्छा, हाँ। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मही को ये गुलाब तुमने दिया होगा ना सागर? मही आ गई। हाँ, आने दो ना। मुझे मही से कुछ नहीं पूछना। क्या नहीं पूछने सासू माँ? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस पूरी रात नींद नहीं आई। इतने मच्छर काट रहे थे, उफ। तुम चिंता मत करो, आज कुछ बंदोबस्त करूंगी मैं उनका। हाय हाय, सासू माँ आपको भी मच्छर काटते हैं? काटते मतलब? मैं मच्छरों को थोड़ी ना राखी बांधती हूँ जो वो मुझे बड़ी बहन समझकर छोड़ देंगे। तुम चिंता मत करो, आज कुछ करूंगी इन मच्छरों का। मॉम सॉरी, वो गुलाब स्टॉक में नहीं है, मैं मंगवा देता हूँ। इट्स ओके सागर, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक से याद आ गया। पौना, हाँ जी मैडम। पौना, किताबों की दुकान में स्टॉक में नई किताब आई है, शादी के बाद माँ को कैसे ना भूले। हाँ, देखिए। मॉम आई एम रियली सॉरी मॉम। इट्स ओके सागर, क्या सॉरी और चिल।
क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुमने ये गुलाब सिर्फ मही को क्यों दिया? मुझे भी देना चाहिए था। मुझे भी चाहिए, मुझे अब भी दो। नहीं कहा ना? 1 मिनट सासू माँ, मैं अभी आई। हाँ अनसुईया लोमड़ी, क्या तीर मारा है तूने? पौना भैया, हाँ वो ये गुलाब देंगे प्लीज? वो क्या है ना, सासू माँ को भी बहुत मच्छर काटते हैं। अरे मच्छर तो सबको काटते हैं ना मई भाभी। हाँ ये लीजिए। ये मच्छर मालिक नौकर थोड़ी नहीं देखते हैं कि किसको काटना किसको नहीं काटना है। मैं जाती हूँ। हाँ? हाँ जय अम्बे। 1 मिनट, हमारा क्या है, हम तो स्लीपर से भी काम चला लेंगे। मच्छर, एक मच्छर। सासू माँ, टन टन। अरे नहीं नहीं बेटा, ओहो सागर, मॉम प्लीज। तुमने ये गुलाब मही को दिया है, मैं नहीं ले सकती। थैंक यू। अनुसुईया बेबली, तूने जो तीर एकदम सही निशाने पर मारा है ना, वो देख अब उस तीर को मैं कैसे मोड़ती हूँ। फूलों की भी अपनी अपनी किस्मत होती है, नहीं? कुछ बेचारे बदकिस्मत फूल बुद्धू बीवियों के हाथ में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत फूल महान देवियों के चरणों में। और तुम उन खुशकिस्मत फूलों में से एक हो। लकी, वेरी लकी। नकली है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज असली हो। जरूरी ये है उससे जीत। अब मैंने तुम्हें जीता। वाह, अच्छा था और मजा भी आया। लाल लाल गुलाब, ला। अरे वाह 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 वाह, केम छो साहब? मजा में? अच्छा है ना? हाँ, अभी मैं तुमको एक जादू दिखाती हूँ। हाँ, ये मुच्छी जो है ना ऐसी, उससे ज्यादा ऐसी होगी। बैठो इधर, जादू दिखाती हूँ, फिर ढोलक बजाना जोर से। हो चलो। अरे वाह, मस्त लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसको चिपकाने के लिए शैलो टेप की जरूरत पड़ेगी। शैलो टेप मिलेगी हाँ सागर के कपबोर्ड के अंदर। वाह वाह दीवारी बहन मेहता, वाह चलो ढोलक बजाओ। अरे वाह वाह, क्या लगती है दिवाली। अरे तू जिंदा थी तब ये सब क्यों नहीं पहना था? मही, मही, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? उपमा। छी, उपमा बनाया? ये क्या तू उपमा बना रही है? ऐसा सादा सादा बना रही है, सेका हुआ? अरे कुछ तला हुआ बना, ऐसा तिखा तिखा मसालेदार, जो खा के शरीर में एकदम झंझनाहट मच जाए। नहीं ना दादी सास, मैं अगर ऐसे मसाले वाला, तेल वाला, तीखा तमतमता खाना बनाऊंगी ना दादी सास, तो मेरी सासू माँ गुस्से में थनगनाहट करने लगेगी। थनगनाहट है ना, मोर करते हैं। और तेरी सासू माँ मोर नहीं है, वो कौवा है जो काऊ काऊ करता रहता है। और मैंने जो किया है वो देखने के बाद अब वो कौवा नहीं रहेगी, चील बन जाएगी। हे माँ, अब क्या करामत की आपने? दिखाऊं दिखाऊं? हाँ हाँ, देख। अरे दादी सास, अरे पापा, ये तो सासू माँ के कमरे में था ना? हाँ, सोने का गुलाब समझ के उसे अलमारी में लॉक किया था, मैंने वहां से ढाप लिया। अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अरे आपने क्यों मतलब? अरे ये गुलाब तेरे पति ने तुझे दिया था, वो अनसुईया से सहन नहीं हुआ, इसलिए अनसुईया ने कावा दावा खेल के शब्दों की जाल रच के तुझ भोली भाली लड़की से ये गुलाब का फूल छीन लिया।
ना ना जोजो दादी सास ऐसा मत बोलिए। सासू माँ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने अपनी मर्जी से अपने हाथ से सासू माँ को गुलाब दिया था। ऐसा मत बोलो सासू माँ को। मैं तो गुलाब वापस निकाल रही हूँ। अरे रहने दे, कितना अच्छा लग रहा है। ना वाह, वाह मई, वाह। क्या हुआ मॉम? अरे वो देखो, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है दादी सास को। मॉम ये गुलाब तो आप मैं लेके गई थी ना, लेकिन मही मेरे कमरे में गई, वहां से गुलाब लिया और यहाँ पे आके पुतले पर चिपका दिया। ना ना सासू माँ, ये गुलाब मैं लेकर नहीं आई हूँ, दादी सास लेकर आई। बोलो। अच्छा मही, तुम मेरे टेबल पर से जब गुलाब लेकर आ रही थी ना, तो फ्लावर पॉट गिरने की आवाज सुनी थी मैंने। लेकिन आपने तो गुलाब अलमारी में रखा था। सुना सुना ना सागर तुमने? अलमारी? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैंने गुलाब अलमारी में रखा था? नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि मैंने गुलाब टेबल पर रखा था। तो आपको कैसे पता चला कि गुलाब अलमारी में था? देखा, सुना? ये इसने फिर से अपने शब्दों के जाल में तुझे फंसा दिया है। 100 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। अरे 100 नहीं, मैं तो कहती हूँ 1000 लोमड़ी मर गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। आप शांति रखिए ना। Excuse me? तुमने मुझे शांत रहने के लिए कहा? ना 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 अम्बे माँ माफ करे। सासू माँ आपको नहीं, पापा आपके पीछे दादी सास खड़ी थी, अभी इधर आ गई। उनको मैं बोल रही बस थी। करो यार, क्या ये हर समय दादी सास तुम्हें मिलता क्या है ये सब करके? हाँ सुकून। सुकून मिलता होगा इसे, कलेजे में ठंडक पहुंचती होगी इसके, अपने सास को परेशान करके। नहीं, तुम्हें तो किताब लिखनी चाहिए, इंडिया की बेस्ट सेलर किताब होगी वो। सास को परेशान करने की 1001 नुस्खे। लेकिन ये किताब तूने पहले ही लिख ली थी। मेरे पार्टी के सीनियर्स आ रहे 15 मिनट में। मुझे उनके सामने कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। गई वो गुलाब लेके। क्या तू भी मई, कितनी अच्छी लग रही थी मैं गुलाब के साथ। तो भाई और बहनों, हमारी पार्टी अच्छा काम ही करती है और हमारी जनता हमारी पार्टी को केसर जलेबी की तरह सराहा भी है। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ हाँ हाँ, 4 किलो। खाली 4 किलो क्यों मंगाई जलेबी? 2 किलो मेरी भी गिन ना तू। हमारे सीनियर नेता जगदीश भाई का मानना है कि हमें रूरल एरिया में भी पकड़ जमानी है। ये डोबा है कौन? नहीं, मेरी जात वाला है ये। अरे ना ना दादी सास, ये चंपक भाई है, जिंदा इंसान। सु तुम्हें पढ़। अरे लेकिन हाथ में कुछ लिखा नहीं है, पेपर भी नहीं है, क्या पढ़ रहे ऐसे ऐसे करके? ये वो तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने ऐसे कागज में लिखकर बहुत सारे भाषण दिए, तो जरा आदत हो गई है। अच्छा, मतलब क्या नमूना है? नंग बोलते हैं इसको, नंग। अब शांति रखिए दादी सास प्लीज। अरे तो मैं तो शांति से ही खड़ी हूँ, ढोल नगाड़ा थोड़ा बजा रही हूँ मैं। तू इस पे ध्यान दे, तेरी सास को देख, वो कहीं तेरे साथ कोई खेल ना खेले। बहुत चालाक है तू, उसकी तरह चालाक बन। देख कैसे लोमड़ी की तरह बैठी है वैसे ऐसे करके। दादी देख उसको। सास देखिए, सासू माँ को लोमड़ी मत बोलिए प्लीज। जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ, अरे पेपर गिर गया। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो जगदीश भाई की निगरानी में हमें पार्टी के लिए कुछ निर्णय लिए हैं, वो आपके सामने में अंगूर बासुंदी की तरह पेश करना चाहूंगा। सर ऑर्डर दे दूं? हाँ
हाँ हाँ 4 किलो। हेलो नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो अंगूर बासुंदी। दे 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 दे, इसने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब मैं इसकी अंगूर बासुंदी छीन लूंगी। हाँ अनसुया जी, हमारी पार्टी के ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए आपको कुछ महीने घर से ही काम करना पड़ेगा। कोई बात। और मही बहन आपको भी। है? ये क्या बोल रहा है? मुझे क्या करना है? वो सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि इस साल हम अनसुया जी की जगह पर आपको यानी मही मेहता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पार्टी का नया चेहरा। चंपक भाई, ये कैसे मुमकिन है? मॉम ने 14 सालों से पार्टी की सेवा की है और आप। हाँ 14 साल पहले जब ये अध्यक्ष बनी तभी क्रांति आई थी, लेकिन अब हमें शांति चाहिए। आप हमारी पार्टी के फेस है, लेकिन अब हमें फ्रेश फेस चाहिए, यानी कि फ्रेश काजू कतरी। सर ऑर्डर दे दूं? 5 किलो। ऐसे ही छोटे छोटे गांव में, कस्बों में पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक ही रहा है। और आपने मही बहन के बारे में गांव के छोटे बड़े किस्से सुनाए थे, तभी पार्टी ने यही सोच लिया कि मही बहन को क्यों ना चुना जाए, जो गांव में ही पड़ी बड़ी है, इसे जनता अपना समझ सके, जो जनता को नहीं, जनता जिससे मूर्ख बना सके। तो हमें मही बहन जैसा देसी लीडर ही चाहिए। अब लेकिन चंपक भाई ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। अरे अनसुया जी, मैंने सुना है एफबी पेज मही बहन के कई फॉलोअर्स हैं। लेकिन चंपक भाई, इसका अकाउंट तो अभी 2-3 दिन पहले ही खुला है। 50-60 होंगे बस। अरे परसों अकाउंट खुला है और 50-60 है, आगे सोचो कितने बनेंगे। अरे वाह मही, तेरी तो निकल पड़ी। ये मिठाई की दुकान ने अच्छी खबर सुनाई है। जा जा जा, मस्त सीरा बना दे काजू बादाम डाल के। जा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो सब तो ठीक है चंपक भाई, लेकिन आप एक बार मेरी बहू से तो पूछिए कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार है। मही बहन, आप राजनीति में आना चाहती हैं? 1 आना चाहती है, 2। अरे इससे तो बोली लगाना शुरू कर दिया। तू हाँ बोल दे। अरे बिंदास हाँ बोल। अरे वाह, मही बहन ने हाँ भी कर दी और चंपक भाई का आशीर्वाद भी मिल गया। तालियां! सुनिए सुनिए सुनिए, कब से सुन रहे? बोल। अभी फाइनल निर्णय लेना बाकी है कि अनसुया जी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी या मही बहन को बनाया जाएगा। लेकिन मही बहन ने राजनीति में आने का फैसला किया है, वो सकारात्मक है। तो बोलो, ऊंधियू जलेबी ने फाफड़ा, मही बहन अपना, ऊंधियू जलेबी ने फाफड़ा। मही बहन अपना। देख देख तेरी सासू की तरफ देख, लोमड़ी की आंखों में कुर्सी छिन जाने का डर देख।